नमस्कार दोस्तों। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कालजयी कहानियों के क्रम में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी गहरे मित्र थे। वे दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते थे। बिना तो इकट्ठे बैठकर भोजन करते और ना ही पूजा करते। जुम्मन मुस्लिम धर्म का अनुयायी था और अलगू हिंदू धर्म में विश्वास रखता था। फिर भी उनके विचारों में समानता थी। विचारों में समानता ही मित्रता की बुनियाद होती है। जुम्मन की मौसी के पास कुछ संपत्ति थी। जुम्मन उसका निकटतम रिश्तेदार था। मौसी की देखभाल का वादा करके जुम्मन ने उनकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। अब जब एक बार संपत्ति उनकी हो गई तो जुम्मन का व्यवहार भी बदल गया। वह अपनी मौसी के प्रति तटस्थ हो गया और उसकी पत्नी बात बात में उसे ताने देने लगी। खालाजान यानी जुम्मन की मौसी ने उसके ताने तब तक सहे जब तक वह सह सकती थी। तब एक दिन वह जुम्मन से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे साथ अधिक नहीं रह सकती। मुझे मासिक भत्ता दे दिया करना। मैं अपनी खुद की रसोई चाहती हूँ। और यह भत्ता कहाँ से आएगा? जुम्मन ने बड़े अक्खड़ भाव से पूछा। खालाजान गुस्से से भर गई। उसने जुम्मन को पंचायत बुलाने की धमकी दे डाली। जुम्मन ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, तुम पंचायत को अवश्य बुलाओ। मैं भी आखिर हर रोज की तू मैं से तंग आ गया हूँ। जुम्मन को इस बात में कोई संदेह न था कि यदि पंचायत बुलाई गई तो कौन जीतेगा। क्या उस गांव में या आसपास के गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिस पर उसने कभी किसी न किसी रूप में एहसान न किया हो? तब उसके विरुद्ध खड़ा होने की साहस भला कौन कर सकता था? इसके कई दिन बाद बूढ़ी खालाजान एक गांव से दूसरे गांव अपना दुखड़ा तुराते हुए घूमती रहीं। अंत में वो अलगू चौधरी के पास पहुंची। बेटा, तुम अवश्य मेरी पंचायत में आना। अलगू ने असहाय भाव से उनकी ओर देखा। यदि आप चाहती हैं कि मैं आऊं तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। क्यों नहीं? बूढ़ी औरत ने पूछा। जुम्मन और मैं पुराने मित्र हैं, अलगू ने कहा। मैं अपनी मित्रता को खराब नहीं कर सकता। क्या तुम्हारी मित्रता तुम्हारी सत्यनिष्ठा से अधिक मूल्यवान है? खालाजान ने पूछा। पंचायत तय दिन एकत्र हुई। खालाजान ने अपनी कहानी कही और इंसाफ की प्रार्थना की। पंचायत जो तय करेगी वह मुझे स्वीकार होगा। सभा में ऐसे अनेक लोग थे जो जुम्मन शेख से अपने हिसाब किताब पूरा करना चाहते थे। रामधन मिश्रा उनमें से एक थे। जुम्मन ने रामधन के अनेक लोगों को अपने यहाँ काम दिया था। तभी रामधन कहने लगा, जुम्मन शेख, तुम किसे पंच नियुक्त करते हो? इस बात का फैसला तुम दोनों कर लो। एक बार पंचायत जो फैसला देगी तुम्हें इसका निर्णय मानना ही होगा। खालाजान को ही पंचायत का सदस्य चुनने दो, जुम्मन शेख ने गुस्से में कहा, क्योंकि यही हैं जिन्होंने पंचायत की मांग की है। बेटा, पंचायत के सदस्य किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बूढ़ी औरत ने कहा। यदि तुम इस सभा के लोगों पर विश्वास नहीं करते हो तो मत करो, लेकिन तुम अलगू पर तो विश्वास करते हो। ठीक है, मैं अलगू को बतौर सरपंच चुनती हूँ। जुम्मन बहुत प्रसन्न था, लेकिन वह अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए कंधे उचकाकर बोला, जैसा तुम चाहो। अलगू हो या रामदीन, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। अलगू ने कुछ परेशान भाव से कहा, खालाजान, तुम जानती हो कि मैं जुम्मन का मित्र हूँ। एक पंच दोस्ती और दुश्मनी से ऊपर होता है मेरे बच्चे। उसके माध्यम से भगवान अपनी बात कहता है। खालाजान ने भारी आवाज में कहा। अलगू को सरपंच नियुक्त किया गया। अलगू ने कहा, जुम्मन, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, लेकिन पंचायत की नज़र में तुम और खालाजान बराबर हो। तुम अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हो। जुम्मन को विश्वास था कि अलगू केवल दिखावा कर रहा है। उसने पंचायत को आदरपूर्वक संबोधित करते हुए अपनी बात बताई। अलगू चौधरी किसी वकील से कम न था। अब उसने जुम्मन से प्रश्न करने आरंभ कर दिए। प्रत्येक प्रश्न जुम्मन का हृदय चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था। रामधन मिश्रा अलगू के इस निष्पक्ष व्यवहार से बहुत प्रभावित था। जुम्मन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पुराने मित्र को अचानक हो क्या गया है। अलगू अपनी मित्रता को क्यों मिटाने पर तुला है? जहां जुम्मन उसके इस अनपेक्षित व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था, वहीं अलगू ने पंचायत का फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, उसने कहा, पंचायत ने तुम्हारे मामले की भली प्रकार पड़ताल की है और हमारा यह निर्णय है कि तुम खालाजान को गुजारा के लिए मासिक भत्ता दोगे। हम सब यह मानते हैं कि खालाजान की तुम्हारे पास बड़ी संपत्ति के मुनाफे में इतना धन आसानी से निकल सकता है। यदि तुम उसे आवश्यक मासिक भत्ता नहीं दे सकते तो खालाजान को उनकी संपत्ति वापस लौटा दो। जुम्मन पंचायत का फैसला सुनते ही सख्ते में आ गया। कितना अविश्वासी, कितना बदल गया है अलगू, उसने सोचा। उसने मन ही मन अलगू को बहुत बुरा भला कहा। पंचायत के इस फैसले ने उन दोनों की मित्रता की नींव हिलाकर रख दी। बाहर से दोनों सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर जुम्मन बदला लेने के लिए व्याकुल था। उससे अधिक देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा।
पिछले वर्ष अलगू ने एक सुंदर बड़े सींगों वाला स्वस्थ बैलों का जोड़ा खरीदा था। खालाजान की पंचायत के मात्र 1 महीने बीते थे और उनमें से एक बैल मर गया। अलगू को संदेह था कि उसके किसी पुराने मित्र ने, जो कि अब शत्रु हो गया है, बैल को विष दिया है, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। अलगू मरे हुए बैल के स्थान पर नया बैल नहीं ढूंढ सका, अतः उसने अपने जीवित बैल को बेचने का निर्णय किया। गांव में समझू साहू नाम का एक व्यापारी रहता था, जिसने बैल को खरीदा और अलगू को 1 माह के भीतर कीमत चुकाने का वचन दिया। समझू साहू ने बैल से इतना अधिक काम लिया कि आखिरकार उस बैल ने भी दम तोड़ दिया। वह बैल से कई गुना अधिक सामान खिंचवाता, घंटों तक बिना खिलाए पिलाए बैलों से हल जुतवाता। काम के बीच वह उसे क्षण भर भी आराम नहीं देता था। एक बार वह सामान्य से 2 गुना सामान खींचने के लिए बैल को बाध्य कर रहा था, तभी बैल अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा और वहीं उसने दम तोड़ दिया। कुछ माह बीत गए। जब भी अलगू उसके द्वारा खरीदे गए बैलों से पैसे मांगता, समझू साहू उसे साफ इनकार कर देता। तुमने मुझे आधा मरा हुआ जानवर बेचा है, वह यह हर बार कहता। तुम 100 की कीमत चाहते हो। आखिरकार अलगू का धैर्य समाप्त हो गया और बात हाथापाई तक जा पहुंची। गांव वालों ने सलाह दी कि इस मामले को सुलझाने का कार्य पंचायत को सौंपा जाए। कुछ दिनों के पश्चात एक शाम पंचायत बैठी। समझू ने जुम्मन शेख को सरपंच नियुक्त किया। अलगू का दिल धड़का, लेकिन उसने असहमति जाहिर नहीं की। अलगू के साथ दुश्मनी होने के बावजूद भी जुम्मन ने सरपंच का स्थान ग्रहण करने के बाद एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास किया। अब मैं सच्चाई और न्याय की मूरत हूँ। उसके बीच एक धीमी आवाज़ उभरी। मैं न्याय को अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के बादलों से नहीं ढकूंगा, मैं सच्चाई पर कायम रहूंगा। सारी बहस सुनने के पश्चात जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया। यही ठीक होगा कि समझू साहू अलगू की बैल की पूरी कीमत अदा करें। पशु पूरी तरह स्वस्थ था जब उसे बेचा गया। वह केवल अत्यधिक काम और आवश्यक आहार की कमी से मरा। अलगू को बैल की कीमत कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो यह उसका अच्छा स्वभाव है। समझू साहू को बैल से निर्दयता पूर्वक व्यवहार की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह एक अन्य मामला है और इस पंचायत के अंतर्गत नहीं आता। अलगू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह खड़ा हुआ और खुशी से चिल्लाया, पंच परमेश्वर की जय। कुछ समय पश्चात जुम्मन ने अपने पुराने मित्र को देखा और उसके गले लगकर बहुत रोया। भैया, वह बोला, खालाजान की पंचायत के सरपंच होने के बाद मैं तुम्हारा कट्टर दुश्मन हो गया था, लेकिन आज मैंने महसूस कि पंच के लिए कोई भी मित्रता या शत्रुता महत्व नहीं रखती। उसके लिए तो न्याय करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। पंच परमेश्वर का रूप होता है। पंच की आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ होती है। अलगू भी रोने लगा। दोनों मित्रों के आंसुओं ने उनके मन का मैल धो दिया और वो पहले की भांति एक बार फिर मित्र हो गए। तो यह थी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी पंच परमेश्वर।